नमस्कार, न्यूज आप तक में आप सभी का स्वागत है। अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर ने इंडिया टूरिज्म पोर्ट ब्लेयर के सहयोग से 2 नवंबर को राजीव गांधी वाटर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स से नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड के लिए एक FAM टूर का आयोजन किया। इस टूर में फैकल्टी मेंबर ऑफ BBA जैनारम के पर्यटन के 50 छात्रों ने भाग लिया। पर्यटन मंत्रालय के अधिकारियों के साथ अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर के 15 सदस्यों ने भी टूर में भाग लिया। एक लग्जरी एयर कंडीशनड बोट द्वारा टीम को नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड ले जाया गया। अनुराधा राव ने छात्रों को रोज द्वीप के इतिहास के बारे में जानकारी दी। एसोसिएशन के प्रेसिडेंट श्री M विनोद ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के छात्रों के लिए इन ऐतिहासिक स्थानों के लिए FM टूर के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने जैनारम कॉलेज, अंडमान एंड निकोबार कमांड, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म और टूरिज्म बोट एसोसिएशन को टूर के सफल समापन के लिए हर तरह के सहयोग प्रदान करने के लिए आभार व्यक्त किया। नमस्कार, आज हम आए हैं रॉस आइलैंड के यहाँ पे, जहाँ पर अमृत का महोत्सव सेलिब्रेशन करा जा रहा है हमारे अंडमान टूर ऑपरेटर्स के द्वारा, जहाँ ऐटो के मेंबर सारे जो है कॉलेज स्टूडेंट्स को बुलाया गया है यहाँ रॉस आइलैंड के यहाँ पर, जहाँ एक टूर करा जाएगा। और हम बात करेंगे सारे ऐटो के मेंबर से और उनसे हम जानेंगे कि आगे उनका क्या क्या प्रोग्राम्स उन्होंने शेड्यूल करा गया है और किस विषय पे वो आगे हमसे बात करना चाहेंगे। आइए हम जानते हैं सारे मेंबर से। पार्टिसिपेट करने के लिए मौका दिया और हमारे बच्चों को एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर जो उन्होंने दिया उसी कारण बच्चों भी आगे चल के बहुत बड़ा या टूरिज़्म का एक अच्छा काम करेंगे। मैं कोशिश करता हूँ कि आगे जाके भी अंडमान टूर एसोसिएशन की तरफ से और इस तरह से प्रोग्राम आयोजित किए ताकि हमारे बच्चों के प्रैक्टिकल एक्सपोजर। तो आइए हम बात करते हैं विनोद जी से, जो कि ऐटो के प्रेसिडेंट है, और उनसे बात करके जानते हैं कि ये आज इन्होंने जो आज़ादी का अमृत महोत्सव और सारे JNRM स्टूडेंट्स के साथ जो मिलकर ये मना रहे हैं और इनके आगे क्या क्या कार्यक्रम हैं, हम उस बारे में भी जानते हैं। सर नमस्कार सर, पहली बात तो सर आप आज यहाँ पर आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और सारे JNRM कॉलेज की जो टूरिज़्म फैकल्टीज़ के जितने भी छात्र हैं उनको यहाँ पर लेकर आए सर, तो अभी आपका आगे क्या क्या इस चीज़ पे प्लानिंग है सर? नमस्कार, सबसे पहले तो आपका मैं धन्यवाद दूंगा कि इतने दूरी तय करके आप आज़ादी के इस अमृत महोत्सव के जो कार्यक्रम हम मना रहे हैं उसको कवर करने के लिए आप आए। आपका सहयोग हमारा साथ हमेशा रहा अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स के साथ। ये जैसा कि आप सब जानते हैं, इस पूरी वर्ष को भारत सरकार आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में मना रही है जी। तो पर्यटन मंत्रालय भी इसमें काफ़ी कार्यक्रम कर रहा है। एक जिम्मेदार एसोसिएशन होने के नाते हम लोगों ने सोचा कि अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर क्यों ना अपना कुछ योगदान आज़ादी के अमृत महोत्सव में दे। इसके तहत हम लोगों ने सबसे पहले होटेलियर्स के जो स्टाफ्स है उनको मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, इंडिया टूरिज्म पोर्ट ब्लेयर के साथ मिलकर कुछ ट्रेनिंग का प्रोग्राम किया जी। उसके बाद हमने सोचा कि जब आज़ादी के अमृत महोत्सव है तो कॉलेज में हमारा फैकल्टी है BBA टूरिज़्म जी। तो हमारा एक मन में विचार था कि इंडिया टूरिज़्म के साथ मिलकर कॉलेज के फैकल्टीज़ और प्रिंसिपल के सहयोग से कुछ ऐसा कार्यक्रम चलाए जिससे यहाँ के बच्चों को यहाँ के हिस्ट्री के बारे में पता चले। क्योंकि आजकल ये मानना पड़ेगा कि आज के जो जनरेशन, उनसे आप अगर पूछे सेलुलर जेल क्या है तो वो बोलेंगे टूरिस्ट स्पॉट है जी। आप पूछे रॉस आइलैंड क्या है, टूरिस्ट स्पॉट है, स्पीड बोट में घूमना है, जाना है। बट इसके साथ हमारी आज़ादी की हिस्ट्री जुड़ी हुई है जी। अंडमान में आज़ादी के अमृत महोत्सव सही से अंडमान में बनाना जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भारत का सबसे पहला आज़ाद भारत का तिरंगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने लहराया। आज उन्हीं के नाम से जो आइलैंड है वहाँ पे हम खड़े हैं जी। तो इसी के तहत हम लोगों ने एक कार्यक्रम किया अभी पिछले हफ्ते सेलुलर जेल में, हेरिटेज वॉक जी। कॉलेज के बच्चों को लेकर वहाँ हमने वहाँ के गाइड के साथ उनको सेलुलर जेल के बारे में बताया और हेरिटेज वॉक के तहत हम लोगों ने उनको अबिडीन मेमोरियल के बारे में बताया। तभी हमने ये तय किया था कि अब हम इनको नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड, जो रॉस आइलैंड था पहले, वहाँ भी लेकर आए। तो आज बच्चों को यहाँ लाने का मकसद ये था कि उनको यहाँ के हिस्ट्री, रॉस आइलैंड क्यों रॉस आइलैंड है, क्यों ये प्रसिद्ध है, आज़ादी में इसकी क्या भूमिका थी, तो बच्चों को हमारे माध्यम से पता चले। इसके लिए हम आज यहाँ पे FAM टूर किए हैं। आगे हम लोग सोच रहे हैं और भी बहुत से ऐतिहासिक स्थल है, जैसे हमारे आप जानते होंगे एक हम्फ्रीगंज मेमोरियल है जी। काफ़ी बच्चों को तो हम्फ्रीगंज में नहीं पता होगा। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आज़ादी के अमृत महोत्सव में अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर अपना एक छोटा सा योगदान दे। निकोबार मीडिया और
अंडमान आज तक और जितने भी हमारे अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स के मेंबर्स, रॉयल सफ़ायर बोट, कोरल सफारी, मैं सबका धन्यवाद दूंगा क्योंकि ये सबके सहयोग से ये एक एटीओ हमेशा मान के चलिए कि एक व्यक्ति का ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, एक टीम वर्क है। और हम आगे भी आप सबके सहयोग से आज़ादी के अमृत महोत्सव हो या पर्यटन के क्षेत्र में जो भी योगदान हमसे बन पड़ेगा हम ज़रूर करेंगे। धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।